Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two parallel wire carrying a current of 10 ampere and 40 ampere in opposite directions. Another wire carrying a current anti-parallel to 10 ampere is placed midway between the two wires. Okay, the magnetic force on it will be okay. Option A is towards 20 ampere, B option is towards 40 ampere, C option is 0, and D option is perpendicular to the plane of the current. Okay, perpendicular to the plane of the current. Okay, चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फोर्स बताना है। क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, आपका मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। ओके, मैग्नेटिक फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो वायर हैं, पैरेलल वायर्स हैं जो क्या करंट कैरी कर रही हैं 10 एम्पियर एंड 40 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अनदर वायर कैरिंग ए करंट एंटी पैरेलल टू 10 एम्पियर इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द वायर, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट विल बी। ओके, तो देखिए बच्चों जो आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या लिखते हैं, आपका आई टाइम्स आपका क्या होता है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है। क्या होता है, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, और ये कि ये दोनों वायर्स के हैं, एक एक ये तीनों वायर्स आपके एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। तब हम बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और लेंथ होगा आपका, ओके, उनके बीच में आपका कितना होगा, एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो आपका आई इजिकल टू एल टाइम्स बी हो जाएगा, आई इजिकल टू एल बी के इक्वल हम यहाँ से इसको फोर्स को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इतनी हिंट तो मिल गई। क्वेश्चन को देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन पर डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट। ओके, दो पैरेलल वायर है, एक वायर ये है। ओके, और ये कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसमें आपकी 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। और ये दूसरी वायर है जिसमें आपकी करंट कितनी फ्लो कर रही है, आपकी 40 एम्पियर की इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें आपकी 40 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है। ओके, अनदर वायर कैरिंग ए करंट एंटी पैरेलल टू 10 एम्पियर इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू वायर। ओके, इनके मिडवे पर हमने एक वायर और रख दी। ओके, एक वायर रख दी, ये मान लीजिए इनके मिडवे पर हमने वायर रख दी। मिडवे मतलब ये जो मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ से डी होगी, तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से कितनी होगी, डी होगी। ओके, इसकी करंट मान लीजिए आपका आई, इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया है बट इतना बोला है कि एंटी पैरेलल टू 10 एम्पियर, 10 एम्पियर के एंटी पैरेलल है। ओके, अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट विल बी। ओके, इस वायर पे आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। ओके, इस वायर को वायर 1 बोल दीजिए, इस वायर को वायर 2 बोल दीजिए, इस वायर को वायर 3 बोल दीजिए। ओके, अब देखिए फोर्स क्या होगा, देखिए यहाँ से हम देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम यहाँ से आई इंटू बी लिख सकते हैं। ओके, करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए इसका करंट आपका आई है, इस पर हमें बताना है इस थर्ड वायर पर आपका कितना फोर्स लगेगा। ओके, ये बताना है हमें। ओके, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट विल भी पूछा गया है। तो देखिए आई आई का हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया और उसकी जरूरत भी नहीं है। ओके, आई को हम यहाँ पर आई लिख लेते हैं। ओके, किस पर डिपेंड करता है, आपका फैक्टर बी पर डिपेंड करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो आपकी दो वायर हैं, वायर 1 और 2, इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, इस पर आपका क्या करेगा, फोर्स आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके इक्वल होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड से होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, देखिए न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी किसके कारण होता है, आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला कि टू पैरेलल वायर्स। ओके, लॉन्ग के हिंट नहीं दिए। ओके, तो देखिए हमें सिर्फ इतना पता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो किसी भी कंडीशन पर आपका करंट के तो प्रोपोर्शनल होता है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय। ओके, तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देखिए इस केसेस में जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपके करंट के। करंट को यहाँ पर स्मॉल आई लिख लेता हूँ। ओके, क्योंकि कैपिटल आई हमने इसके लिए यहाँ पर यूज कर लिया। ओके, तो देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ आपके करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये डेटा हमें यहाँ पर डेफिनेटली पता है। ओके, अब देखिए बच्चों ये 10 एम्पियर के कारण, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्टिंग ऑन 3 ड्यू टू 1। 1 के कारण देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि देखिए 1 के कारण आपका 10 एम्पियर के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इसके प्रोपोर्शनल होगा प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि आई 1, इसको आप 10 एम्पियर लिख लीजिए। ओके, 10 एम्पियर के प्रोपोर्शनल है। ओके, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन 3, सॉरी ऑन 2 ड्यू टू 1, 1 के कारण देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑन 3 ड्यू टू, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑन, ये आपका 3 रहेगा ड्यू टू 2, 2 के कारण देखिए 2 यानी कि इस वायर के कारण इस वायर पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, आपको 40 एम्पियर के। ओके, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर से बता सकते हैं कि जो आपका करंट क्या है इसके कारण ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका सेकंड वायर के कारण ऑन द वायर 3, ये क्या आएगा, आपका ज्यादा आएगा। ओके, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं इसका मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो जो ये यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फोर्स मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ओके, तो यहाँ पर आपका F32 का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ये मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वायर होगी दिस विल मूव टुवर्ड्स द
सेकंड वायर, ये आपकी टू सेकंड वायर की तरफ मूव करेगी, यानी कि वायर विच इज कैरिंग ए 40 एम्पियर करंट। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस ऑप्शन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ए ऑप्शन में तो लिखा है इट विल मूव टुवर्ड्स 20 एम्पियर। ओके, 20 एम्पियर की तो कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही, तो ये तो आपका हाँ रॉन्ग हो गया। ओके, बी में लिखा है इट विल मूव टुवर्ड्स 40 एम्पियर। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए इस पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो देखिए करंट इन दोनों में क्या करेगी, और देखिए हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इसके कारण जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और 10 एम्पियर के कारण और इसके कारण ये दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन करेगा तो ये रिपेल ही क्या करेगा, रिपेल करेगा। उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो देखिए इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, इस डायरेक्शन अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, तो जो आपका नेट मूवमेंट होगा, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा, उसको रिपेल ही करेगा, भले ही मैग्नीट्यूड कितना भी हो। तो इट विल मूव टुवर्ड्स 40 एम्पियर वायर। ओके, तो बी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा है आपका जीरो, तो सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में लिखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द करंट। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर नहीं होगा, उसका मोशन क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड की भी जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ यहाँ पर करंट की डायरेक्शन से पता चल रहा था कि आपका 40 एम्पियर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, देखिए 40 एम्पियर, ये वायर 2 और वायर 3 का करंट क्या सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि इसके कारण तो इधर को अट्रैक्ट करिए। और वायर 1 और 3 के बीच में देखें तो इन दोनों में क्या है आपका, एक ये क्या आपका एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो हम बोल सकते हैं इसके कारण भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 40 एम्पियर की तरह होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.